बारिश का मौसम हो और इस तरह का चटपटा सा एक पराठा हो और साथ में हो चाय की प्याली। ये पराठा देखने में तो सुपर फैंसी है ही, साथ में अंदर फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार है। पूरे कोने-कोने में फैली हुई है और ये है मक्के की फिलिंग। मानसून में मक्का खूब आती है तो आप ये पराठा ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम एक बोल में ले लेते हैं आटा। यहाँ पे मैं 1.5 कप आटा ले रही हूँ जिससे हम रोटी बनाते हैं। साथ में डाल देते हैं आधा टीस्पून इसमें नमक और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे पानी और धीरे-धीरे पानी डालते जाएँगे और इसका आटा गूँथते जाएँगे। तो आटा गूँथते समय ध्यान रखना है कि हम इसमें पानी ठीक से डालें और आटे को बिल्कुल ढीला लगाएँ, टाइट ना हो, क्योंकि अगर टाइट होगा तो फिलिंग जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। अब हमने आटे को रेस्ट पे रख दिया है 10 मिनट के लिए, तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो ये मैंने लिए हैं अमेरिकन कॉर्न। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का भुट्टा लिया था और उसके दाने निकाले हैं, तो सवा कटोरी के करीब दाने निकले हैं, जिन्हें मैंने सिर्फ वॉश करके पोंछ लिया है, इनको बॉयल नहीं किया है। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ और उसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हमने इसमें डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज़ और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं ब्राउन होने तक। और जैसे ही ये भुन जाता है, हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्ची। तो ये हरी मिर्ची मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं और थोड़ा-सा डाल दिया है इसमें अदरक। बारिश के मौसम में अदरक का यूज़ भी ज़रूर से करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है गले के लिए। अब हमने चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया डाल दिया है और हल्का सा भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू डाल दिया है, जिससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी मक्के के साथ। और इसको इस तरह से दबाते हुए हम पूरा मैश कर लेंगे आलू को, कोई भी गुठले नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो हमने कॉर्न को भी पीस लिया है। तो एकदम दरदरा सा पीसना है और कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी तो अभी हमें इसको सुखाना भी होगा। जो भी कॉर्न के अंदर पानी है उस सभी को हमें सुखा देना है। तो अब इस तरह से हम इसे चलाते जाते हैं और इसको भूनते जाते हैं। इससे मक्के का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो जब हम पराठा बनाएंगे ना, तो किसी भी तरह का कच्चा स्वाद नहीं आएगा मक्के का। तो लीजिए देखिए बहुत अच्छे से ये हमारी भुनाई हो चुकी है मक्के की। तो अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच डाल दिया है नमक और चौथाई चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेते हैं और बस 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। लास्ट में हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया और अब सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि फिलिंग जो है ना वो बहुत कम हो गई है और उसका पानी भी सूख गया है। इस फिलिंग को हम ठंडा कर लेते हैं 10 मिनट के लिए और तब तक हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, फिलिंग ठंडी हो गई है। तो इस तरह से हम एक बड़ा सा लोया तोड़ लेंगे और उसका अच्छा सा एक पेड़ा बना लेंगे। तो देखिए इतना बड़ा आप एक लोया ले लीजिए, क्योंकि हम एनवलप पराठा बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा आटा ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसे हम चारों तरफ से कवर भी करेंगे। तो अब हम लेंगे फिलिंग और उसको लगा देंगे बीच में। तो कोशिश कीजिए इसे हम स्क्वायर के शेप में ही फैलाएँ, क्योंकि हम स्क्वायर पराठा बना रहे हैं। अगर आप ट्रायंगल शेप का बना रहे हैं तो आप इसको ट्रायंगल शेप में फैला लीजिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें दाने कम से कम हों, पूरा जो मक्का है वो पिस जाए। तो ये लीजिए देखिए चौकोर सा हमारा बन गया है पूरा फिलिंग का। अब बस हम साइड से इस तरह से किनारों को उठाएँगे और बीच में ले आएँगे और हल्का-हल्का सा दबा देंगे। इसमें किसी भी तरह की स्लरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही चिपक जाएगा। तो ये लीजिए देखिए हमारा स्क्वायर पराठा बन के तैयार हो गया है। तो बच्चे जब हमारा ऐसा सुपर फैंसी सा पराठा स्कूल में लेके जाएँगे ना, तो उनके साथ में जो दोस्त हैं, वो भी कहेंगे अरे वाह! ये क्या शानदार पराठा बनाया है और कितना टेस्टी है। तो सभी लोग कहेंगे कि किस तरह से बनाया तुम्हारी मम्मी ने, और उनकी मम्मी का आपको फ़ोन आएगा कि किस तरह से आपने बनाया था, हमें भी बताइए। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं रेसिपी कि भई हमने उनका देखा था और फिर बनाया था। तो रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम थोड़ा-सा इसको बेल लेते हैं, नहीं तो बहुत मोटा पराठा हो जाएगा। तो ये देखिए कहीं से भी फटा नहीं है पराठा
और फिलिंग भी पूरी अंदर है। अब ये नॉनस्टिक तवा हमारा गरम हो गया है, उस पे थोड़ा-सा हम डाल देंगे तेल और फिर डाल देते हैं पराठा। तो जिस तरफ हमने पराठे को बंद किया था ना, वो लेयर पहले सेकेंगे, तो उसको हमने ना पहले सेक लिया है और अब हमने दूसरी तरफ से पलट दिया है जब पहली तरफ से सिक गया है। तो फ्रेंड्स, मुझसे गलती ये हो गई थी कि थोड़ा कम सिका था और मैंने तभी इसको देखने की कोशिश की, तो ये पराठा मेरा थोड़ा-सा टूट गया है। वो फटा नहीं है, वो टूट गया है। तो आप इस चीज़ की गलती ना करें। आप आराम से इसको ना पहले एक साइड से सिकने दीजिए और उसके बाद ही उठाइएगा। और थोड़ा-थोड़ा तेल डालते जाइए और इस तरह से स्पैचुला की मदद से आप थोड़ा-थोड़ा दबाते जाइए और अच्छा सा ये पराठे को सेक लीजिए। तो लीजिए, ये पराठा हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी पराठा तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया है और उसको भी हम इसी तरीके से तेल डालकर और हल्का-हल्का स्पैचुला से दबाकर सेक लेंगे। तो इस पराठे को आप चाहे अचार, चटनी किसी के भी साथ खाइए, चाहे चाय के साथ खाइए या फिर कोरा भी आप खाएँगे ना, तो भी बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। क्योंकि इसमें मक्के की फिलिंग है ना, वो इतना ही ज़्यादा पेट भर जाता है उससे कि ना आपका पूरा दिन पेट भरा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और अगर टिफ़िन में देना चाहें बच्चों को, तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लीजिए, हमारा तीसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो आप एन्जॉय कीजिए इस पराठे को। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ एक पराठे को। फिलिंग आप देखिए कि कितनी सारी फिलिंग भरी है कि मेरे हाथ पे भी आ गई है फिलिंग और एकदम पूरे कोने-कोने में फिलिंग चली गई है। तो ऐसी ही टेस्टी-टेस्टी रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसी वादे के साथ मिलेंगे फिर और किसी रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार।